सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है एक पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और ये जो है पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं चैनल में जाइए या जाकर के विजिट कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से और अंत तक दिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है सभी लोग तो मैक्सिमम मजबूती होता है। बट इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आपको देखने में ईजी लगेगा, बट इसमें कन्फ्यूज बहुत होते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक दिखेगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर दिखेगा ताकि आपका पूरी तरह से मजबूत हो सके। और साथ में आप लोग बताते हैं जिन किसी विद्यार्थी ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं किया है सो जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन के बारे में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 8210 775 306 एक जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप लोग मैसेज या कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज नोट और मॉडल पेपर्स, बहुत सारे चीज़ आपको जो फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में। एग्जाम तो पूरी तैयारी भी करा जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास, ये सारी चीज़ों को फ्री में मिलेगी। सो जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, और आप कॉल या मैसेज करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं या फिर आप और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस से तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक में क्लिक करके आप लोग सारे सब्जेक्ट का अच्छी तरह से घर बैठे तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सारे सब्जेक्ट की। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपको सभी चीज़ तरह का प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ के क्या करा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, जो जो अगर अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं। वैसे अगर नहीं पता तो आप लोग कोई बात नहीं, यहाँ पे इस आंसर इसका अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फर्स्ट का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे, 1922 ईस्वी में। तो चलिए 22 ईस्वी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको देख पा रहे होंगे, हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में थक चुका हूँ, कई बार मैंने वीडियो में भी जब बता दिया हूँ, तो इसमें लोग जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं इसमें कि सिंधु नदी के किनारे होगा, कोई बोल रावी नदी के किनारे होगा। सो फाइनल जिसका राइट आंसर बताएंगे तो वो रावी नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अक्सर, आप अगर देख सकते हैं मेरा वीडियो पिछले कई किसी किसी वीडियो में, अगर मैं हड़प्पा की जिक्र आया, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो बहुत से लोग ऐसे जो सिंधु में अभी भी कन्फ्यूज है रखे। तो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, न कि वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और कहने का रीज़न ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन जो हुआ था वो सिंधु नदी के कारण ही हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता तो पूरी सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था वो हुआ था कौन से नदी के कारण, तो सिंधु नदी के कारण, जिसके कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। बट अगर पूछे हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जो सेपरेटली जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी इसका पतन हुआ था सिंधु नदी के कारण हुआ था। ठीक है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, वो सिर्फ पतन का एक कारण था। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगर मोहनजोदड़ो पूछे, हाँ, हड़प्पा का ही एक भाग है मोहनजोदड़ो, वो पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। तो इस चीज़ का आप लोग कन्फ्यूज दूर कर लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नॉलेज हो गया। क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता हो आप सभी को। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोहा जो एक धातु है जिसका ज्ञान नहीं था किसको, तो सिंधु घाटी निवासियों को। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी निवासी पूछ रहा है ना, यानी सिंधु नदी के किनारे से सिंधु नदी के मतलब जो किनारे स्थित नहीं है, ये सिंधु नदी के किनारे से जो है, सॉरी, सिंधु नदी के कारण जो है इसका पतन हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए थे, देखिए ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या होगा, बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए वो मोहनजोदड़ो से हुए थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि अशोक जो है किस वंश का शासक था। अशोक कौन से वंश का शासक था, काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो वो था मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, कह रहे कि एलोरा, ये जो एलोरा जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है किस वंश ने किया था। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पता है तो। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, नहीं राष्ट्रकूट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी
राष्ट्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है लोथल जो स्थित है, थोड़ा मैं तेजी में कवर करूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो आप लोग थोड़ा इसको माइंड में कीजिएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। लोथल जो स्थित है कौन से, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर पंजाब में। सो फाइनेंस का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का है प्रयाग पस्ती की रचना जो है किसने की थी, प्रयाग पस्ती की रचना जो की थी वो किसने की थी। देखिए ऑप्शन ध्यान से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी हरिसेन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कराए कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर पढ़े होंगे आप लोग को तो लगता होगा, बट यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ए बी सी या फिर डी में। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश। अर्थशास्त्र और इंडिका से जो कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है वो है मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है और इंडिका के लेखक कौन है। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए आप लोग को पता है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कराया कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी। चलिए यहाँ पे आप आ गया है, तो वैसे इंडिका को नहीं बता सकते हैं, बाकी आप लोग अर्थशास्त्र बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेगास्थनीज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि महाभारत जो है युद्ध जो है कितने दिन तक चला। महाभारत युद्ध जो है कितने दिन तक चला, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे फाइनल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 करा कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आप सामने, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कृत। महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई तो संस्कृत, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि पुराणों की संख्या जो कितनी है, पुराणों की संख्या वो कितनी है। देखिए 16, 18, 19, 20 दिया ऑप्शन में। सो फाइनल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह, नहीं 18। पुराणों की संख्या वो कौन सी कितनी है, वो 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा कि भगवान महावीर ने भगवान नहीं है, मतलब भगवान है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो है नया सिद्धांत जो है क्या जोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, सत्य, अहिंसा या फिर अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी रहेगी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर कौन सा नया सिद्धांत दिया, तो ब्रह्मचर्य, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन करा है कि त्रिपिटक सहित जो है वो किससे है। त्रिपिटक जो सहित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक सहित है वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का तलवंडी में किस प्रसिद्ध सन का जन्म हुआ था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा अगर पढ़े होंगे तो तलवंडी में होता गुरु नानक जी का हुआ था। इन ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, वो गुरु नानक, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का विवरण जो किस भाषा में लिखा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया पाया समझे, फारसी है, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी जाएगी, अरबी। ठीक है, इब्न बतूता जो अपनी यात्रा लिखी विवरण लिखी थी वो कौन सी भाषा थी, वो अरबी भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी वो है किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनबी है, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, मोहम्मद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, देखिए ध्यान से करा कि इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था। तो किस देश का निवासी था पता होगा आप सभी को, पढ़े होंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जो काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप लोग इसको, तो इसलिए आप लोग इजी मत समझिए, इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो मोरक्को का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो कहाँ पे है, दिल्ली है, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में या फिर अजमेर में। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही। तो यहाँ पे फाइनल इसका राइट ऑप्शन कुछ आ गया था इसलिए, तो बताइए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं अजमेर में। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है स्थित है कहाँ पे, वो अजमेर में। फाइनल ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में किस करा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है किस संत ने किया था। ठीक है, कबीर है, नानक है, रामानंद है, चैतन्य महाप्रभु है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रामानंद। उत्तर भारत पूछ रहा है यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा कि आईने अकबरी जो है किसने लिखा। आईने अकबरी जो है किसने लिखा है, देखिए ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन पता होगा आप सभी को, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी। ये भी तो इजी हो सकता है अगर पढ़े होंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पता होगा तो बता सकते हैं। तो बाकी इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, हरिहर और बुक्का। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का, जो कि इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब की? तो 1336 ईस्वी में। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करा, पुर्तगाल ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो कब किया था? वो कौन सी ईस्वी था? डेट यहाँ पे दिए हुए आपके सामने मेंशन किया हुआ है, देखिए ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है, क्या कह रहा है कि गौपुरम का संबंध जो है यानी किस चीज़ से है? गाय से, नगर से, व्यापार से, या फिर मंदिर से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी जो है मंदिर से। ठीक है, गौपुरम का संबंध जो है किससे है? मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। आइन अकबरी जो कितने भाग में विभक्त है? आइन अकबरी वो कितने भाग में विभक्त है? 2, 3, 4, 5? क्या आंसर होगा इसका? फाइनल आंसर तो आप लोग बता सकते हैं अगर पता है तो। ठीक है, तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है, अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी? अकबरनामा की रचना वो किसने की थी? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो क्या जाएगा? अमीर खुसरो, अलबरूनी, या फिर इब्न बतूता? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? देखिए यहाँ पे करा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने शुरू किया था? देखिए यहाँ पे शुरू पूछ रहा है, तो शुरू किसने किया था? वो कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बार बार आप लोग बता चुका हूँ इसके बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? शुरू किया था, बट पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। चलो क्वेश्चन 29 करा है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया वो कहाँ पे बिताया था? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे थे। तो वो जो कहाँ पे बिताया था? वो बिताया था दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ बिताया था? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम जो है भाग बिताया था वो कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। कौन जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर बहादुर शाह? तो ये आलमगीर के नाम से जाना था, वो जाना था औरंगजेब। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो पता आप सभी को होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1526 हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि दमीन ए कू, ये जो दमीन ए कू है वो क्या है? एक क्या है? देखिए यहाँ पे भूभाग दिया हुआ है, उपाधि दिया हुआ है, तलवार पता है तो बता सकते हैं। बाकी फाइनल इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूभाग। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता जो कौन था? संथाल विद्रोह का नेता वो था, कौन था? सिद्धो था। कौन था? सिद्धो। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, सिद्धो। और कन्हू था, यहाँ पे कन्हू नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, तो सिद्धो आंसर ऑप्शन नंबर सिद्धो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड जो है वो बना, यहाँ पे कांड दिया हुआ है लेकिन कोड होगा, कॉर्नवालिस कोड जो है बनाया यानी कि कौन सी ईस्वी में? देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने 4 ऑप्शन। तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं 1793 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1793। आगे क्वेश्चन 35 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जो वो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया मेंशन किया हुआ है। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं 10 मई को वो जो है आरंभ हुआ था। 10 मई से 1857 का विद्रोह, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 36 क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ? ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो कई कई किताबों में आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं 1912 में मिलेगा, कहीं कहीं 1913 मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह डिफरेंट टाइप के आंसर क्यों है। बट अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से देखें तो 1911 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर 1911, 31 मार्च 1911 है। बट अगर कहीं के देखेंगे तो 31 मार्च 1913 भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग 1911 ही रखिए बुक के हिसाब से। बाई क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1605, 1610? और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी 1600 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 38 करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। वो हुआ था 1919 को। यहाँ पे 13 अप्रैल तो नहीं दिया है, बट सिर्फ सिंपल में ईस्वी दिया है, तो 1919 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का। अरे यार, 2 जगह तो दिया है, भी 1919 दिया है, यहाँ पे दिया है। तो फाइनल इसका आंसर आप लोग को ए मारना है। ठीक है, ए मारना है। जब भी इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन हो तो पहले वाले ऑप्शन को मारना है, दूसरे वाले ऑप्शन को नहीं मारना है। ठीक है, 1919 पहले दिया हुआ है तो पहले हम ए को मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, बाकी डी भी होगा, बट यहाँ पे जो है कुछ गलती कर दिया, मिसप्रिंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 39 करा है कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित? दांडी जो है कौन से राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन को। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना गुजरात में। ठीक है, दांडी जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन 40 करा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन किया था, असहयोग, तो वो जो कौन सी इसमें किया था? तो पता हो सभी को, 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। गांधी जी द्वारा जो है 3 जो है आंदोलन जो प्रमुख थे, और टोटल जो 4 आंदोलन में दिखाए, 4 आंदोलन प्रमुख थे। एक तो पहला आंदोलन था उसका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा था क्या कहते हैं, सविनय असहयोग आंदोलन। उसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर था उसका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है पूछ रहा है आरएम के बारे में, तो कभी भी आप लोग कन्फ्यूज बार बार होगा, कभी 1922 देखेंगे, कभी 1920 देखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है,
1920 को आरंभ हुआ था, लेकिन ये चला था कब? 1922 को। तो यहाँ पे कभी भी आ जाए, अगर 20 में नहीं दिया है 1921 तो आप 1921 मार सकते हैं, अगर 21 भी और 20 नहीं दिया तो 1922 भी मार सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटिन्यू चला था 1920 से स्टार्ट होता है 1922 तक चला था, बट ये आरंभ पूछ रहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा है, बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह वो जो कब शुरू हुआ था? यहाँ पे मैं आपके बारे में अभी इसके बारे में बताया, तो अभी आगे यहाँ पे 1917 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1917। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी होगा। किसके द्वारा किया गया था सत्याग्रह? तो ये जो है बिहार के ये था, राजकुमार शुक्ल किसान थे, वो किसानों के, तो वही बुलाए थे महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे जो महात्मा गांधी आए थे और सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 करा, पुनः समझौता हुआ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चार सामने दिया हुआ है, यहाँ पे चारों में से क्या आंसर होगा? देखिए यहाँ पे सो फाइनल एडिशन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जगह 1932 को जो है पुनः समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 का काफ़ी शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं, कुछ आपके नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन 43 का भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? और यहाँ पे एडिशन फाइनल किया आ जाएगा ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है आपको सिर्फ बता दिए आप लोग को, अगर सिर्फ संविधान के समिति के अध्यक्ष रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, प्रारूप नहीं रहते तो राजेंद्र प्रसाद होता है, बट यहाँ पे प्रारूप जब भी पूछ दे तो प्रारूप के लिए आपको डी मारना है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज करना पूछता भी है कि भारतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर प्रारूप पूछे तभी ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन में 44 करा है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किस में है? तो वो है निहित जो है संविधान में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बी में मार रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करा है, क्या करें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कौन थे? तो पहले जो गवर्नर जनरल, तो ये आप लोग याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि सिराज गोपालचार्य को, तो नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालचार्य। लेकिन पहले गवर्नर जनरल हो सकते हैं सिराज गोपाल, पता है किस कंडीशन पे? अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो भारतीय पूछे तो वो सिराज गोपालचार्य, क्योंकि सिराज गोपालचार्य जो बने थे गवर्नर जनरल वो कब बने थे? 1948 में रहते। भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 को। तो 1947 को तो हम भारत को स्वतंत्र भारत कहते हैं, लेकिन उस समय जो अंग्रेज का एक गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन, वो था ही, आज़ाद हो गया लेकिन ये था ही, तो ये भी तो गिनती में आ जाएगा ना स्वतंत्र भारत के, तो इसलिए प्रथम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर अंतिम ब्रिटिश की बात करें तो यही अंतिम था, इसके बाद कौन आया था? सिराज गोपालचार्य आया था। तो इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सिराज गोपालचार्य होगा। अगर सिर्फ प्रथम पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम में क्या हो जाएगा? सिराज गोपालचार्य, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर पूछता है कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कन्फ्यूज था आप सब हो, तो मैं कन्फ्यूज दूर करने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग आशा कि आप इससे कन्फ्यूज दूर हो चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। 1920, 30 है, 1935 है, 1942 है। सो भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। 1942 को हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का लास्ट आंदोलन था। क्वेश्चन में 47 का संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? देखिए ऑप्शन ध्यान से, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। इसके नेता जो थे बताइए आप लोग को, सिद्ध और कौन थे, और ये जो है 1855 में शुरुआत हुआ था, बट ये 56 तक कुछ दिन तक चला था ये, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 56 भी अगर रहे, 55 नहीं रहे तो 56 भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल इसका 1855 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 1600 से पता होगा आप सभी को, अभी बताया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का है, 49 का है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। भारतीय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 1917 बताया आप लोगों को। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917। क्वेश्चन नंबर 50 करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये जो क्वेश्चन अलग है, तो ये हुआ था 1885 को, पता होना चाहिए सभी को। 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करा, क्या करा कि हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर वो जो है विजयनगर साम्राज्य से, क्या से जाए? विजयनगर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, बताया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कादरी, सॉरी कादरी नहीं होगा, चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित था, तो वो चिश्ती सिलसिले से था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 करा, भारत का प्रथम मुगल शासक जो कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक था, पता आप सभी को, वो था कौन? बाबर, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 का पुरानी संख्या, ये भी रिपीटेड, कितने क्वेश्चन रिपीट आ गया है, तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का फाइनल बी हो जाएगा, नहीं 18, ठीक है। पुरानी संख्या कितनी है? तो 18। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 55 का औरंगजेब ने जो है अपने जीवन, ये भी तो रिपीटेड ही क्वेश्चन हो गया, तो ये भी जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर भारत नहीं बोल रहे हैं, ये दक्षिण भारत होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा ना, दक्षिण भारत में, अभी तो हम लोग इसके बारे में कवर किए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा, दक्षिण भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 करा है, गेटवे ऑफ इंडिया
किस शैली का उदाहरण है? यहाँ पे दिया हुआ सामने से चार सामने नव शास्त्रीय शैली, नव गथिक शैली या फिर इंडो सराय शैली। तो कई कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट इसमें आप लोग कन्फ्यूज होने की बात ये भी है कि इसमें जो है कहीं कहीं आपको नव गथिक शैली होगा रहता है, कहीं कहीं इंडो सराय शैली। तो बट मेरे अकॉर्डिंग मानो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट आप लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए उसके क्वेश्चन में 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है कि महलवाड़ी जो है बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया था, वो क्या था? चार ऑप्शन सामने दिया होगा, जैसे देख पा होंगे, वो क्या था? मार्टिन वर्ड के द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है, 58 करा है कि फतेहपुर सिकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था। देखिए चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो फतेहपुर सिकरी को जो किसने राजधानी बनाया था वो था अकबर। ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करा है कि 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो फाइनेंस का राइट ऑप्शन क्या होगा? चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं मुंबई को, बम्बई को। और क्वेश्चन नंबर 60 करा, काफ़ी वेट हो चुका है, मतलब टाइम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि लोथल जो किस नदी किनारे स्थित है, वो है भोगवा नदी किनारे। तो ये काफ़ी कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन भी थी, इसमें आपको शामिल कर दिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहीं से हम लोग जितने भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन पूरी तरह से हो सके। और आप लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है, जैसे मैं आप लोग बार बार बता दे रहा हूँ, एडमिशन के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोग को फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, 8210775306। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8210 875 306। जल्द से एडमिशन करवा लीजिए। और इसका कंप्लीट PDF या फिर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं तक। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जो भी आपके शरीर का है सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो मिल सके। चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।